स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरं देवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीराम जगद्गुरुं पादपद्ये तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री महासरस्वती देव्यै नमः। ॐ श्री महागायत्री देव्यै नमः। ॐ श्री व्यासदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री प्रज्ञापुराणाय नमः। सज्जनों, आज होली का, छोटी होली के नाम से आज का दिन जाना जाता है। उसे होलिका दहन भी कहते हैं। आज के दिन क्या हुआ था, इसकी एक विचित्र कथा है। प्राचीन काल में सतयुग की बात है। एक राजा हिरण्यकश्यप जो है भारतवर्ष में शासन करते थे। वे अपने आप को ही परमपिता समझते थे, भगवान समझते थे। अतः अपने लोगों से उन्होंने अपनी ही पूजा करने की बात कही। किंतु संत जन, महात्मा जन उनकी पूजा नहीं करना चाहते थे। बाकी उनके भय से उनके प्रजा के लोग उनकी पूजा किया करते थे। साधुओं जनों में बहुत ही त्राही त्राही मच गया था, जिससे सब लोग परेशान हो चुका था। उसके बाद भगवान की अति कृपा से उन्हीं के पुत्र के रूप में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत कृपा में, भगवत पूजा में, भगवत ध्यान में मग्न रहते थे। अतः दिन पर दिन वो बड़े हुए और बड़े होने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। हुआ ये कि आने वाले काल में वे भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त बन गए और अपने पिता को भी ये समझाने लगे कि भगवान कोई और नहीं, श्री हरि भगवान है, परमात्मा। आप भगवान नहीं हो सकते, आप मेरे पिता तुल्य हैं।
आप मेरे पिता हैं और भगवान तुल्य हैं, किंतु भगवान नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप जो है, उनके पिता जो है हिरण्यकश्यप, इस बात को नहीं मान सके और उन्हें भी भगवान का नाम लेने से, हरि सुमिरन करने से मना करने लगे। किंतु प्रहलाद जो है कहीं अपने भाव से, अपने मन से, अपने संकल्प से डटे रहे, हटे नहीं और भगवान की कृपा पाते रहे और भगवान की पूजा आराधना में मग्न रहने लगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा, जब मेरा पुत्र ही मेरा ध्यान नहीं कर सकता, मेरी पूजा नहीं कर सकता, तो और लोग कैसे करेंगे। अतः उन्होंने अपने पुत्र को बहुत समझाया, बहुत बुझाया और दंडित भी किया, दंड दिया, पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलवाया, सर्पों से डसवाया, फिर भी भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए। और प्रहलाद के बचने का एक कारण हुआ कि हिरण्यकश्यप आग बबूला हो उठा और अपनी बहन होलिका से जाकर कहा कि होलिका, ये तुम्हारा भतीजा जो है प्रहलाद, ये मेरी पूजा नहीं करता है, मुझे भगवान नहीं मानता है, अतः इसे तुम अच्छे से समझा बुझा और इसे बता कि इस पृथ्वी पर कोई भगवान है तो मैं, दूसरा कोई नहीं। यदि ये न माने तो उसे दंडित कर। होलिका ने भी यही किया। प्रहलाद से वो बहुत प्रेम करती थी क्योंकि उसकी भतीजा था वो। जितना पुत्र अपने पुत्र से नहीं होता, उतना भतीजों से प्रेम रहता है लोगों का, खास तौर से बुआ का तो अधिकांश। बुआ और मौसी का अपने भाईने और भतीजा से बहुत अधिक प्रेम रहता है। इसी प्रकार से होलिका भी अपने भतीजे से बहुत प्रेम करती थी। उसने समझाया कि तेरे पिता इस राज्य के राजा हैं, यदि उनकी बात तू नहीं मानता है तो वो दंडित कर सकते हैं, हमको भी, आपको भी, सबको दंडित कर सकते हैं, इसलिए उनकी बात को मानने में क्या हर्ज है। अतः तुम उनकी बात को अच्छे से मानो और मान लो कि वही भगवान है। भगवान का ध्यान तुम करते रहो, उन्हें तो मान कि वो भगवान हैं। लेकिन प्रहलाद ने कहा, बुआ, मेरे पिता जो है भगवान तुल्य है, लेकिन भगवान नहीं है। वो किसी को मार सकते हैं लेकिन जीवित नहीं कर सकते हैं, जीवन दान नहीं दे सकते हैं। लेकिन होलिका कही कि भतीजे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तू मेरी बात मान जा, अन्यथा मुझे जबरदस्ती तुझे मारना पड़ेगा, न चाहते हुए भी मारना पड़ेगा। प्रहलाद कहा, जो हरि इच्छा हो वही होने वाला है, इससे पहले न कुछ होने वाला है न कुछ होगा। बिना हरि इच्छा के कोई कार्य नहीं सफल होता है, अतः जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। होलिका बहुत समझाई, बहुत बुझाई, अंतोगत्वा जब प्रहलाद नहीं माना तो चिता सजा करके वो चिता में प्रवेश कर गई। क्यों? क्योंकि उसे ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान था कि तुम आग में नहीं जलोगे। तो ब्रह्मा जी ने तो किसी की रक्षा करने के लिए वो वरदान दिया था, किंतु ये होलिका जो है अपने भतीजे की जान लेने के लिए ये प्रयत्न की, इसलिए वह जल गई और प्रहलाद जो है बच गया। प्रहलाद बच गया। कथा ऐसी भी आती है कि वह प्रेम करती थी और अपने भाई से डरती थी, इसलिए एक चादर वो ओढ़कर बैठती थी। वो चादर जो है वो खुद प्रहलाद को ओढ़ा दी और अपने जलकर राख हो गई। ऐसी भी कथाएं कहीं कहीं आती हैं। लेकिन अंतोगत्वा जो है होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। यानी अच्छाई की जीत हुई बुराई पर। हमेशा बुराई हारती है और अच्छाई जीतती है। जो सत्य है वो सत्य है।
सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता और सत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार से सत्य की जीत हुई और असत्य हारा। यही जो है होली का त्योहार तभी से परंपरागत ढंग से मनाना जाने लगा। और होलिका जो है चाहती थी कि मेरा भतीजा बच जाए, वो स्नेह करती थी प्रहलाद से, किंतु राजा का हुक्म था, इसलिए उन्होंने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। और इस प्रेम के कारण लोग आज भी होली तो जलाते हैं, लेकिन उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उसके राख को मस्तक से लगाते हैं। यही होली का त्योहार प्राचीन काल से अब तक मनाया जा रहा है, किंतु आज की समाज जो है भ्रष्टता को प्राप्त हो चुकी है। लोग होली के दिन नशा करते हैं, दारू, भांग, चरस वगैरह नशाएं जो है करके होली मनाते हैं, अभद्र भाषण करते हैं, लोगों को गाली गलौज करते हैं। ये होली का जो त्योहार है, होलिका जलने के उपरांत अगले दिन लोग उसकी राख को लगा करके एक दूसरे से गले मिलते थे कि होलिका कितनी अच्छी थी। फिर भी और राजा और प्रहलाद दोनों के बीच में थी, इसलिए अपने आप को जलना ही स्वीकार की। इस बात को करके सभी लोग एक दूसरे से प्रेम भाईचारा से गले मिलते थे। और आज वही परंपरा मनाई जाती है, लेकिन लोग दारू पी करके मनाते हैं, अतः झगड़ा होना तो सुनिश्चित है। लोगों में झगड़ा विवाद छोटी छोटी बातों को लेकर हो जाती है। ये जो है आज के समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी परंपराओं पर ध्यान दे करके सात्विक होकर के सब एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके होली मनाना चाहिए और वर्षों की दुश्मनी को किसी से भुलाकर दोस्ती में बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से ये होली की छोटी सी और बहुत ही लघु कथा के रूप में ये आज बताया गया। इससे पहले आप लोग भी आज से संकल्प लें सभी लोग कि हम लोग मादक वस्तुओं का निषेध करेंगे और अच्छे से होली प्रेम सौहार्द के साथ होली मनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।